Hello class 4. In our last class we have discussed about the climate. What is climate and how is India's climate? Today we will discuss about the factors that affecting the climate of India. Many factors affect the climate of India. They are the Himalayas, surrounding seas and other relief features. बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। उसमें से तीन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक है द हिमालयाज़, दूसरा है सराउंडिंग सीज मतलब बे ऑफ बंगाल, कैरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, और लास्ट में है अदर रिलीफ फीचर्स मतलब हिल्स या फिर कोस्टल एरियाज, ये सब कुछ। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टू अंडरस्टैंड दिस clearly. First factor is the Himalayas. The Tropic of Cancer passes almost through the center of India, dividing the country into two halves. Thus, the southern half lies in the tropical zone and the northern half lies in the temperate zone. तो क्या बोल रहा है कि इंडिया के एकदम बीचों बीच से 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है। तो इसके वजह से इंडिया दो हाफ में बट चुका है। जो सादर्न हाफ है वो ट्रॉपिकल जोन में पड़ा है और जो नॉर्दर्न हाफ है वो टेम्परेट जोन में पड़ा है। बट मोस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वाई इज़ दिस सो? लेकिन इसके बावजूद इंडिया का मतलब इंडिया के मेजर पोर्शन का जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, या इंडिया को हम लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हिसाब से ही पकड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हिमालयस अलॉन्ग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. In winter, they stand as a barrier against the bitterly cold winds coming from the Arctic region. In summer, they trap the monsoon winds, prevent them from crossing over into Central Asia and bring rain to India. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मेन रीज़न है द हिमालयस, द प्रेजेंस ऑफ द हिमालयस। हिमालयस इंडिया के नॉर्थ में इस तरीके से एक बैरियर बन के खड़ा है कि जब विंटर में आर्कटिक रीजन से जब ठंडा हवा नॉर्दर्न साइड से बहता है तो हिमालयस इंडिया में वो हवा को, इंडिया के अंदर में वो हवा को आने से रोकता है। और जब समर के टाइम होता है, जब मॉनसून विंड जब क्रॉस करता है इंडिया के ऊपर से, तो तब क्या होता है कि हिमालय वो विंड को ट्रैप कर देता है और वो विंड सेंट्रल एशिया तक और नहीं पहुंच पाता है। तो उस विंड के वजह से जितना बारिश होता है वो इंडिया में वो बारिश हो जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सराउंडिंग सीज. India has a long coastline. The Arabian Sea and the Bay of Bengal have a moderating influence on the climate of the coastal areas. The interior parts, which are far away from the seas, have extreme climate. Second factor है surrounding seas. हम ये सभी जानते हैं कि इंडिया के तीनों साइड में सीज है, मतलब वाटर बॉडीज़ है। टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल, टू द वेस्ट द अरेबियन सी एंड टू द साउथ द इंडियन ओशन। तो इसके वजह से क्या है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है। तो ये कोस्ट लाइन के मतलब कोस्टल एरियाज़ में जो एरियाज़ आता है, जो एरियाज़ कोस्टल एरियाज़ में है सिचुएटेड है, उसके वजह से क्या होता है कि सीज़ के वजह से वो सारे एरियाज़ का क्लाइमेट बहुत मॉडरेट होता है, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहता है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता है। लेकिन इस सी से मतलब कोस्टल एरिया से या सी से जो प्लेस बहुत इंटीरियर में सिचुएटेड है या इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट्स है, उसमें क्या होता है कि वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाता है। थर्ड जो फीचर है या फैक्टर है वो है रिलीफ फीचर्स. द अदर रिलीफ फीचर्स ऑफ आवर कंट्री ग्रेटली अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. रिलीफ फीचर मतलब जैसे कि हिल्स आता है, कोस्टल एरियाज़ आता है, इसको हम लोग रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। तो ये भी इंडिया के क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे हिल स्टेशंस सच एज शिमला एंड मसूरी बीइंग सिचुएटेड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स आर colder than places in the plains which are situated on the same latitude. तो बोल रहे हैं शिमला और मसूरी क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड है तो ये बहुत ठंड का जगह होता है, लेकिन सेम लैटिट्यूड में ही सिचुएटेड प्लेस जो प्लेन में सिचुएटेड है, दोनों जगह का क्या होता है कि क्लाइमेट वाइज दोनों जगह में डिफरेंस आता है। मतलब शिमला मसूरी हाई ऑल्टीट्यूड में है इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट या वेदर बहुत ठंडा होता है। सेम लैटिट्यूड में अगर कोई प्लेस प्लेन में
मतलब नॉर्दर्न प्लेन में अगर सिचुएटेड है तो उसका क्लाइमेट, उसका वेदर मुसौरी शिमला से थोड़ा गर्म होता है. In peninsular India, there are hill stations such as Kodaikanal and Udagamandalam or Ooty, which have a cool climate, although they are quite close to the equator. सेकेंड जो चीज़ बोल रहा है वो है कि इंडियन पेनिनसुला में, मतलब सादर्न इंडिया में ऐसा दो प्लेसेस है जैसे कोडाईकनाल है एंड उडगमंडलम है. ये दो प्लेसेस बहुत ठंड की जगह है, बट ये दो जगह ही इक्वेटर के एकदम करीब है, फिर भी यहाँ पे बहुत ठंड पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ये जो दो जगह है, ये दो जगह हिल्स के बीचों बीच, मतलब हिली एरियाज़ में सिचुएटेड है. इसके वजह से यहाँ का वेदर बहुत कूल होता है. The western slopes of the Western Ghats get very heavy rainfall, but places to the east of the Ghats receive low rainfall as they lie in the rain shadow area. थर्ड जो बोल रहा है वो है कि वेस्टर्न घाट्स जो माउंटेन है, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न स्लोप में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, लेकिन इसके ईस्टर्न स्लोप में ज़्यादा बारिश नहीं होता है क्योंकि पहले क्या होता है, पहले जब मतलब रेन बियरिंग विंड जब आता है वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में धक्का खा के वहीं पे पूरा बारिश करवा देते हैं. बाद में जब वो हवा ईस्ट तक जब पहुंचता है तो वहाँ पे उसमें रेन ख़त्म हो जाता है उस विंड में, तो इसीलिए वो जगह में एकदम रेनफॉल ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, बहुत लो रेनफॉल होता है. इसीलिए बोला जाता है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स लाई इन द रेन शैडो एरिया. Class 4, please go through these 3 factors along with this explanation. Thank you.